आज मैं पहुंची चांदनी चौक। मैंने ऊबर ऑटो किया। ऊबर ऑटो करने के बाद मैंने शीशगंज गुरुद्वारा पे ऊबर ऑटो वाले ने मुझे उतारा। वहाँ से मैंने अब नई सड़क जाने के लिए रिक्शा किया। और नई सड़क आप पैदल भी जा सकते हैं और रिक्शे से भी जा सकते हैं। जैसे कि चांदनी चौक नाम सुनते ही सभी को पता है कि यहाँ पर हर वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। लहंगा, सूट, साड़ी, दुपट्टे, शॉल, बच्चों का कलेक्शन, जेंट्स के कुर्ते पजामे, शेरवानी, सारा कुछ कलेक्शन है यहाँ पर। तो जितना हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे नई सड़क पे पहुँची। यहाँ पे मुझे रिक्शे वाले ने उतार दिया। सड़क पे उतरते ही जैसे मैंने अंदर लिया वैसे ही डीवी फैब्रिक्स के नीचे मुझे भैया का ये स्टॉल दिखाई दिया, जहाँ पे 100 रुपीज़ के ये सारे इयररिंग्स लगे हुए थे, झुमके सारे, और बहुत ही बेहतरीन। भैया ने बताया ये सारे ही 100 रुपीज़ के हैं। साथ में भैया ने ये राजस्थानी चूड़े भी लगा रखे थे। भैया क्या प्राइस है इनके? 750 रुपये से स्टार्ट है, 1600 तक का है दीदी हमारे पास। 750 से 1600 तक का। और जो ये कड़े रखे हुए हैं भैया अलग अलग, 100 रुपये ये 100 रुपीज़ के हैं। साइजेस इसमें भैया सारे मिल जाएंगे। सारे मिल जाएंगे। आप यहीं पर लगाते हैं हमेशा? तो भैया की दुकान को मुझे इतना पसंद आया, मैंने भी अपने लिए ये वाले कड़े लिए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और ये जैसे कि आप सूट पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं तो दोनों ही हाथ में एक एक डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा था पहनकर। भैया ये 100 का है राइट? जी 100। फिर उसके बाद मुझे ये एक सूट की शॉप नज़र आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इनका कलेक्शन देखा, काफ़ी गर्ली पैटर्न के थे। लेडीज़ का तो था ही, प्लस गर्ल्स के लिए जैसे कलर सोबर, इंग्लिश कलर, और बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कलेक्शन। और प्राइस भी मुझे बहुत रीज़नेबल लगे इनके, ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगे। 700 से स्टार्टिंग रेंज थी, 5000 तक बता रहे थे। ओके, महेश्वरी है, कई कपड़े आते हैं जो है। ओके। और आप कहाँ से लाते हैं ये सारे सूट? सब बॉम्बे वगैरह से, बॉम्बे अलग-अलग से। जगह से, कोई कहीं से मंगाते हैं, कोई सूरत से मंगाते हैं, कोई अहमदाबाद से आता है, कोई बॉम्बे से आता है, ऐसे अलग। आप कितने साल से हैं चांदनी चौक पर? 968 968। मेरे फादर थे। काफ़ी पुराना। भैया ने अपना कार्ड भी दिया है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप इस वाली लोकेशन पे चांदनी चौक आके सूट वगैरह विज़िट करके देख सकते हैं। ये शॉप है सपना दुपट्टा। जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे दुपट्टों का कलेक्शन था। तो मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पे वेलवेट का दुपट्टा मिलेगा। तो भैया ने मुझे बोला कि यहाँ से, ये बस इस वाली शॉप को छोड़ के जो पहली सीढ़ियाँ है इससे ऊपर जाके आपको सारा दुपट्टे का कलेक्शन मिल जाएगा। फिर जब मैं सीढ़ियों में ऊपर गई तो देखिए भाई, मैं पहुंची हूँ यहाँ पे दुपट्टे की शॉप में। मम्मी ये है स्टेयर, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे चांदनी चौक पे। उसके ऊपर आते ही ये वाले भैया आपको दिखेंगे यहाँ पर। हेलो भैया, अपना कितने टाइम से है ये शॉप? ऑलमोस्ट 50 इयर्स। 50 साल से। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लगी, यहाँ पे दुपट्टों का खजान है पूरा का पूरा। ऐसा कुछ नहीं जो आप यहाँ पे लिए भी ना जा सके। मैंने यहाँ से क्या लिया है वो मैं अपने हॉल पे दिखाऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। आप भी अपने लिए कोई दुपट्टा ढूंढ रहे हैं और आपको ईज़िली नहीं मिल पा रहा है तो एक बार इस शॉप पे आके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कलेक्शन मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये कस्टमाइज़ भी करते हैं। अगर कभी आपको कोई ऐसा कलर जो आपको नहीं मिल पा रहा है, आप यहाँ पे आके कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं। तो मुझे ऑल टुगेदर ये शॉप बहुत पसंद आई, ऑल पर्पस दुपट्टा के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ी पेट पूजा की। मैंने कॉर्न्स खाए जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगे। 50 रुपीज़ में भैया ये कप बना के दे रहे थे। आप चाहे तो पूरी छल्ली भी ले सकते थे। फिर मुझे एक ये शॉप नज़र आई जहाँ पे ऐसे दा मिलानोस के और इन चार्ल्स एंड क्लीन के इनके बैग लटके हुए नज़र आए। और भैया ने मुझे बताया ये सब 200 के हैं।
मैंने भैया से पूछा भी इनके प्राइस। सो ये छोटे वाले स्लिंग बैग से लेकर ये जो हैंड बैग्स हैं ये भी 200 के थे, और जो यहाँ पे सबसे बड़ा बैग है ये वाले दोनों जिसमें कार्टून्स बने हुए ये भी 200 के थे। तो अगर आप कभी चाहते हैं कि कुछ ऐसे बैग्स लेना तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। मुझे एक शॉप नज़र आई जहाँ पे बहुत सारे कलीरे लटक रहे थे और हल्दी के लिए जो ज्वेलरी पहनते हैं वो लटक, बहुत सारी चूड़ियाँ थी। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी शॉप। एक शॉप मुझे ये मैंने बच्चों के लिए स्पेशली, जैसे जिनके छोटे बच्चे, मेरी भी बेटी है, तो मुझे जो बच्चों के लिए कलेक्शन देखना चाहते हैं चांदनी चौक पे, इस शॉप पे आप विज़िट कर सकते हैं। इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। फ्रॉक्स इनके पास 1 साल से 10 साल तक के बच्चों की मिल जाएगी, और इवन इनके पास शरारा भी है। तो 1 या 2 साल के बच्चों के इन्होंने बताया था 550 के समथिंग अराउंड, और जो उससे 4 से 10 साल के बच्चे उनके 750 के आसपास के रेट बताए थे। तो मुझे ये बच्चों के लिए, अगर कोई अपनी बेटी के लिए देखना चाहे गरारा, शरारा, फ्रॉक, बर्थडे फ्रॉक्स वगैरह फ्रिल वाली, तो ये शॉप मैं चाहूँगी कि आप विज़िट कर सकते हैं और आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा चांदनी चौक में बच्चों के कपड़े के लिए। बहुत अच्छी लगी मुझे ये शॉप। उसके बाद ये भैया 100 रुपीज़ का दे रहे थे। फिर मिली मुझे ये वेलवेट की शॉप, जहाँ पे वेलवेट के कपड़े से लेकर, यानी फैब्रिक से लेकर सिले सिलाए सूट भी थे अवेलेबल, और दुपट्टे भी थे, और उसके साथ शॉल भी थे। मुझे ये जो शॉप है वो इतनी पसंद आई क्योंकि मेरा एक वेलवेट का लहंगा था जिसका नेट का दुपट्टा था, और मैं चाहती थी कि मैं उसका वेलवेट का ही शॉल बनाऊं ताकि वो एक रॉयल लुक दे। वो मुझे वो कलर मिल ही नहीं रहा था क्योंकि वो 2 कलर टोन्ड का था, और ये वो कलर मुझे इन भैया की शॉप में मिल गया। फिर बस और क्या था, मुझे इतनी पसंद आई, मैंने वो तो लिया, साथ में मैंने अपनी बुटीक वाली दीदी को कॉल करके बोला अगर उनको कोई कलर का क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि ईज़िली वेलवेट के कलर्स डाई नहीं हो पाते हैं, तो अगर उनको चाहिए तो मैंने उनको बोला आप बता। तो उन्होंने भी अपने लिए 2 यहाँ से कलर्स मंगाए, और मैंने भैया का नंबर भी ले लिया अपनी बुटीक वाली दीदी को देने के लिए, ताकि अगर उन्हें इन फ्यूचर कोई भी कलेक्शन चाहिए होगा, फैब्रिक चाहिए होगा वेलवेट का, तो वो यहाँ पे आके विज़िट कर सकती हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, उन शहरों के लिए, कि अगर आपके शहर में वेलवेट का ज़्यादा कलेक्शन नहीं मिलता है और आप चाहते हैं कि आपको वेलवेट का कलेक्शन ऐसा मिले जो आपको बहुत यूनिक मिले, और प्राइस भी आपको, प्राइस ये लगा लीजिए जो 1.5 पन्ना का प्लेन वेलवेट था उसका प्राइस था 250 रुपये मीटर, और जो नॉर्मल प्लेन आता है जो कपड़ा जिससे दुपट्टा बनते हैं उसका था 200 रुपये मीटर। तो मैंने तो यहाँ से जो लिया है वो मैं अपनी अगली वीडियो पे आपको शो कर दूँगी कि मैंने यहाँ से, बट ये अगर आपको वेलवेट का चाहिए शॉल दुपट्टे तो इस शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बने बनाए दुपट्टे भी हैं यहाँ पर, और कपड़ा लेकर भी आप उसको कस्टमाइज़ खुद कर सकते हैं। फिर मुझे ये दिखी एक जंक ज्वेलरी की शॉप। इस शॉप में 100 रुपीज़ पीसेस थे, बस ये वाला जो पीस था वो 200 रुपीज़ का था जो ऊपर नेकलेस लगा हुआ है, बाकी ये सारे 100 रुपीज़ के थे, और मुझे ये बहुत पसंद आई। मैंने यहाँ से भी एक ज्वेलरी पसंद की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगता है वो कुर्ती के ऊपर स्टाइल करने पर और सुंदर लगेगी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से परचेज़ कर ये जगह है कूचा उस्ताद जगह, जहाँ पर मैंने ये परचेज़ किया। अगर आप जंग ज्वेलरी के शौकीन हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। फिर मुझे मिली इनकी शॉप, ये शॉप भी मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पे जो पर्स के रेट थे वो मुझे भैया जी बता रहे थे। जब छोटा लगा हुआ है हाँ जी, वो 50 रुपये। अच्छा ये वाले ये 50 रुपये के हैं। 50 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। कूचा उस्ताद पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको ये स्पेक्स वाले भैया दिखेंगे, जिनके पास मैंने देखा बहुत ही लेटेस्ट और अच्छे कलेक्शन थे। भैया इनके प्राइस थोड़ा बता दीजिए। 250 के हैं ये। 150 ये वाले 100 है, ये बच्चे का है 50 रुपये। और बच्चों के भी हैं आपके पास 50 रुपीज़ के हैं। क्वालिटी हमारी बढ़िया है। क्वालिटी आपकी है, मैंने देखा क्वालिटी मुझे भी अच्छी लगी। ये 250 वाले मुझे बहुत अच्छे लगे, इनके शेप्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। और ये आपने बोला था मुझे ये 150 वाले हैं, राइट? और ये वाले 100 वाले हैं।
अच्छा है भैया आपका ये कलेक्शन भी। ये कितने का है भैया? 150 का। और ये 250। तो कुछ ऐसा है कि ऊपर वाली रो इतने की है, ऐसा कुछ है क्या? ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग प्राइस है। जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी जूतियों का कलेक्शन था। और मुझे यहाँ पे जूतियों के कलेक्शन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि चांदनी चौक जितना घूमो ना उतना ही कम है। काफ़ी आगे तक काफ़ी बड़ा हुआ, काफ़ी फैला हुआ है। फिर मैंने खाई ये टिक्की जो यहाँ की फेमस है, पंडित वेद प्रकाश लेमन वाले जी की। बहुत ही टेस्टी थी। लेमन सोडा भी बहुत फेमस है। भैया कितने साल पुरानी होगी ये दुकान? 7 जनरेशन 150 के आसपास। 7 जनरेशन है आप, 150 साल पुरानी। क्योंकि ये टिक्की वाकई में बहुत टेस्टी हो रही है। यहाँ इतनी भीड़ थी कि बैठने का भी टाइम नहीं था ये भैया के पास। बस ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे जा रहे थे, कभी टिक्की के, कभी लेमन सोडा के। मैंने भी लेमन सोडा ट्राई किया और सीरियसली मैंने इतना अच्छा लेमन सोडा पहले कभी नहीं पिया। बहुत ही टेस्टी था। हर चीज़ मुझे भैया की टिक्की भी और लेमन सोडा बहुत बढ़िया लगा। अगर आप चांदनी चौक जाएँ तो एक बार इस वाली शॉप पे ज़रूर जाके खाइएगा। फिर मुझे मिला ये दौलत की चाट जो चांदनी चौक की बहुत फेमस है। मैंने दौलत की चाट को देखा तो मैंने उनसे पूछा ये मीठी होती है या नमकीन, तो उन्होंने बताया मीठी, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। और ये मलाई से बनती है। ये भी अच्छी थी। और क्योंकि मुझे मीठा इतना अच्छा नहीं लगता तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। फिर ये चांदनी चौक की जो जान कहा जाता है पराठे वाली गली, मैं वहाँ भी गई और मैंने देखा यहाँ पे इतनी भीड़ थी, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। बस पराठे के पराठे ऑर्डर आए जा रहे हैं और जो भैया आए बस वो बनाए जा रहे हैं। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद मुझे यहाँ पे जगह मिल पाई। और बस ये देखिए यहाँ पे एक एक सी वैरायटी के पराठे मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ पहले नहीं थी। जब मैंने बहुत पहले यहाँ विज़िट किया था, करीबन 4-5 साल पहले या शायद उससे भी पहले, तब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आपको 2 पराठे लेने हैं। पर अब जो मैंने उनका मेन्यू देखा तो उसमें लिखा था कि आपको एक प्लेट में 2 पराठे लेने ज़रूरी हैं। हो सकता है मैंने उस टाइम पे नोट ना किया हो या पहले से ही रहा हो ये चीज़। बट अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट कर कर। और बस फिर मैंने गोभी पराठा ऑर्डर किया एक, और एक चीज़ पराठा ऑर्डर किया। चीज़ पराठा मेरी छोटी प्लेट पर है, गोभी पराठा मेरी। और मेरी जर्नी शुरू हुई थी शीशगंज गुरुद्वारा जैसे, और मेरी जर्नी वहीं पर ही ख़त्म हुई चांदनी चौक की। अब मैं वापस लौट रही हूँ अपने होटल। और सच बताऊँ तो मुझे आज बहुत मज़ा आया चांदनी चौक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।